हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2018 दिसंबर में आए हुए सी-टेट के एनवायरनमेंट स्टडी के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर यहाँ है, ऊपर है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, और गोवा दक्षिण और पश्चिम दिशा में है, और बिहार यहाँ है। तो इसके हिसाब से हुआ उत्तर ये हुआ, पश्चिम ये हुआ, और ये दक्षिण हुआ। तो बिहार के सापेक्ष ये है उत्तर पश्चिम में, और गोवा है दक्षिण पश्चिम में। तो आंसर 3, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? तो सबसे धीमी होती है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने के नाते। दोनों में कमी रहेगी तो वाष्पीकरण की गति बहुत स्लो गति से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। इस स्थिति को समझने की क्षमता है चित्र कौशल, क्योंकि जो इंसान चित्र को भली बात समझ सकता है वो उसके स्थान, उसकी दूरियों और दिशाओं का ज्ञान बता सकता है। मतलब ये बता सकता है कि कौन से स्थान को किस सिंबल से दर्शाया गया है, और उसकी दूरी का मापन क्या लिया गया, और किस दिशा में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो ये सिफारिश हुई है सन 1975 एनसीएफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में हस्तांतरित खेती करने का रिवाज है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हस्तांतरित खेती यानी कि झूम खेती करने का रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन सत्य नहीं है वो है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करती है। नहीं, ये प्रोत्साहित नहीं करती है। और उसके प्रभाव क्या है? यह पानी या हवा को प्रदूषित करती है। हाँ, करती है, क्योंकि यह पानी इकट्ठा करती है और उसकी वजह से बांध बनते हैं और हवा वगैरह सब दूषित होते हैं। नेक्स्ट है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, होते हैं। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो संसाधन है प्राकृतिक, उसका क्षरण किया जाता है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करती है। इनका कहीं और विस्थापन हो जाता है, ये कहीं और चले जाते हैं या उनको किसी और जगह पर रख दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है उपयुक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपरोक्त सभी ही ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो ये प्रभावित इसलिए नहीं होते क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो उसके पीले होने का जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था काकतीय राजवंश ने। गोलकोंडा किला बनवाया था काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 ग्राम घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए घनत्व और आयतन में गुणा कर देते हैं।
गुणा करने पे आंसर आएगा 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि है द्रव्यमान। ऑप्शन में पूछा जा सकता है अदिश राशि क्या नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी, यानी कि जिससे आर पार देखा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता उसे प्रकाश भी गुजर नहीं सकती, इसलिए उसे अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? इस ऑप्शन में कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? विलेय का विघटन दर निर्भर करता है सतह क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो वह रणनीति है, ऑप्शन देखेंगे, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना। और नीति है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इससे वह पौधों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होंगे और उससे जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 1, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ये सही है, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये भी सकारात्मक पहलू है। नेक्स्ट है, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, ये भी सकारात्मक पहलू है। ऑप्शन 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रासंगिक नहीं है, मतलब उपयुक्त नहीं है, वह ऑप्शन 4 है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो ये प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है अन्वेषण दृष्टिकोण, यानी कि खोजकर्ता दृष्टिकोण या भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह, ऑप्शन देखेंगे, यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ये है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, यानी कि पाठ्य पुस्तकों तक ही सिमट कर न रहना, बाहर जा कर के उनको अपने ज्ञान से जोड़ना है। तो समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं।
और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, क्योंकि हर परिवार का परिवेश अलग अलग होता है और उसका एकल और विस्तारित की परिभाषा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधि यानी कि गतिविधियां हैं? तो इसमें कक्षा में गतिविधियां हैं, ऑप्शन देखेंगे, चित्र पढ़ना, ये भी है कक्षा में गतिविधि, फील्ड भ्रमण, ये भी है EVS कक्षा की गतिविधि, और श्यामपट्ट का उपयोग, ये भी है, यानी कि ये उपयुक्त सभी ही EVS कक्षा गतिविधि में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह, ऑप्शन देखेंगे, एकीकृत सही है, समावेशी होना चाहिए, विषयगत होना चाहिए, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EVS पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्ययन है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करने और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन देखेंगे कि यह एक अवैध कार्य है, नहीं, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? इसका प्रासंगिक है आंसर 2। यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, क्योंकि इसके माध्यम से सामूहिकता, सद्भावना, एक दूसरे को जानना, सारी गतिविधियां एक साथ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ये बताता है स्कूल बैग का कम वजन। नेक्स्ट, EVS पाठ्यपुस्तक में अध्यायों की कम संख्या। नेक्स्ट, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, क्योंकि बोझ के बिना सीखना ये इंगित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने का उद्देश्य है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम करना। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला का पूरा क्या नाम है? बाला का पूरा नाम है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आंसर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, यानी कि स्पष्टीकरण से अलग है। विकल्प में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश है, यह एक मिथक है। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।